नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। या अय्युहन नबी का पूरा पूरा मतलब ए बुलंद इंसान मबूस मिनल्लाह होकर गैब की खबरें बताने वाले। एक बार मैंने पूरा तर्जुमा कर दिया है, अब शार्ट में ए नबी कहूँगा। या नबी या रसूल अल्लाह, आपकी नबूवत का शुभारंभ, व्हेन योर प्रोफेसी स्टार्टेड, आपका नबी होना कब से है? वो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तब से है? 40 साल की उम्र के हो गए तब से है? तो हुजूर फरमाते हैं कुन तो नबियों व आदम बैनल माए व तीन। मैं तो उस समय भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। जामे तिरमिजी शरीफ में बैनर रूह वल जसद। या रसूल अल्लाह, आपको नबूवत कब मिली? फरमाया जब आदम रूह और जिस्म के बीच में थे, शरीर और आत्मा के बीच में, बॉडी एंड सोल नॉट कंप्लीटेड। मैं नबी था। तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी, दिमाग में उसको रखो। मेरा नबी आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी, आदम अलैहिस्सलाम से पूर्व नबी, आदम अलैहिस्सलाम से बिफोर, आदम से पहले। अब सलाया वालों, जब हदीस ने हमें बता दिया कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, तो अब ये बताओ दुनिया में पहला आदमी कौन है? पहला मनुष्य कौन है? पहला मानव, पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। बराबर? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी था? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर? अरे ये सब आदम की औलाद हैं। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, कोई बशर नहीं, कोई इंसान नहीं। हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले बशरियत से पहले, जो आदम से पहले इंसानियत से पहले,
और जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? बशरियत से पहले होगा तो बशर कैसे होगा? आदमियत से पहले है तो आदमी कैसे होगा? इसका मतलब ये निकला कि मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। आदमी बने बगैर नबी, आदम की औलाद होने से पहले ही नबी। इसका मतलब हुआ कि हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। जब तुम्हें आदम से पहले बशर बनाया, आदम से पहले नबी बनाया जाएगा तब बशर नहीं बनाएंगे, लेकिन मक्के में जब ऐलान के लिए भेजा जाएगा तो बशर बना दिया जाएगा, क्योंकि बशर की इस्लाह करनी है तो बशर के लिबास में जाओ। आदमी को रास्ता दिखाना है तो आदमी ही बन के जाओ। इंसानों को गाइड करना है तो इंसान बन के जाओ, क्योंकि जब तुम इंसान बन करके जाओगे ना तो तुम्हें सारे इंसान देखेंगे। जब तुम चलोगे तो मेरे बंदों को चलना आ जाएगा। तुम आदमी बन करके जाओ ताकि रोटी खाओ, मेरे बंदों को खाना खाना आ जाए। पानी पियो, मेरे बंदों को पानी पीना आ जाए। तुम सड़कों पे चलो ताकि मेरे बंदों को सड़कों पे चलना आ जाए। तुम बचपन में गुजारो ताकि मेरे बंदों को बचपना गुजारना आ जाए। तुम कारोबार करो ताकि मेरे बंदों को कारोबार करना आ जाए। तुम शादी करो ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए। तुम मकान में रहो ताकि मेरे बंदों को मकान में रहना आ जाए। तुम जिहाद करो ताकि मेरे बंदों को जिहाद करना आ जाए। ए रसूल, तुम खाओ पियो, उठो बैठो, सो जागो ताकि मेरे बंदों को खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आ जाए। तुम जिंदा रहो ताकि मेरे बंदों को जिंदा रहना आ जाए। और जब इस्लाम पर कोई हमला हो तो अपने परिवार को, खानदान को कुर्बान कर दो ताकि करबला की कुर्बानी देखकर मेरे बंदों को कुर्बानी करना आ जाए। तो मेरा नबी इंसान बन करके आया, हम भी इंसान बन करके आए। दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। हम बशर बनकर आए हैं अपनी जरूरत के लिए। हम बशर बन करके आए माँ का दूध पिए, हम बशर बन करके आए बाप की गोद में जाएं, हम बशर बन करके आए शादी ब्याह करें, हम बशर बन करके आए खाना पीना करें। हम आए हैं ज़रूरत के लिए। हमारी बशरियत हमारी ज़रूरत के लिए है और रसूल की बशरियत लोगों की हिदायत के लिए है। लोगों को राह दिखाने के लिए है, रास्ता बताने के लिए है, पथ प्रदर्शन करने के लिए है और लोगों को सही राह पर चलाने के लिए। तो क्या आदम ही से पहले थे? फिर हदीस ने हमारी रहनुमाई की, आदम से भी पहले नबी और नबी से भी पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी वकुल्ल खलाइक़ मिन नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माई नूर। सबसे सर्वप्रथम जो अल्लाह ने रचना किया है वो मेरा नूर है। सबसे पहले जमी से पहले, जमा से पहले, मका से पहले, मकी से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, धरती से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, ग्रहमंडल से पहले, सूरज से पहले, चंद्रमा से पहले, सितारों से पहले, दरियाओं से पहले, पहाड़ों से पहले, सहराओं से पहले, जंगलों से पहले, झाड़ों से पहले, लोगों से पहले, इंसानों से पहले, आदम से पहले
नूह से पहले, शीत से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, मूसा से पहले, हारून से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इसहाक से पहले, अब्दे बोनाब से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले, सबसे पहले नूह। पहले पहले पर हमको एक बात याद आई। हमारे यहाँ किछौछा में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर सलाया में क्या सिस्टम है? पोता बाद में, दादा पहले। परपोता बाद में, परदादा पहले। यही है ना सौराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे भारत में यही है ना, बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। यही अमेरिका में भी है। पगलाना है, धूल चटा दिया किसी ने। दुनिया जानती है अकीदा सही नहीं है। एक बात क्लियर बोल दूं, उन लोगों का अकीदा सही नहीं है, अहले सुन्नत व जमात नहीं है। मगर मोहब्बत अहले बैत ने सुपर पावर को मिट्टी चटा दिया। अबे जब अकीदा अच्छा ना हो, अली हुसैन की मोहब्बत हो, तो अमेरिका नहीं लड़ सकता। तो अगर अकीदा सही हो और अहले बैत की मोहब्बत हो, तो दुनिया नहीं हारा। यही सऊदिया में है ना, बेटा बाद में, बाप पहले। अरबों में भी यही है ना, बेटा बाद में, बाप पहले। मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, आदमी होने की बात नहीं कर रहा हूं, इंसान होने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस। वो हिंदी में कहते हैं ना, अस्तित्व, वजूद। मैं बात अस्तित्व की कर रहा हूं, वजूद की बात कर रहा हूं। एक हम हैं, तुम हो, दुनिया के 600 करोड़ लोग हैं, 6-7 बिलियन पॉपुलेशन। 600-700 नहीं, कई लाख, हजार, 7 बिलियन पॉपुलेशन है। सब जगह यही है कि बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। एक हम हैं, तुम हो, कि हमारे बाप दादा हमसे पहले हैं। और एक मेरे नबी का नूर है, जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, परदादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले, अपने पूर्वजों से पहले। अब तो नबी को अपनी तरह मत समझो। सबसे पहले बनाया। ये जो बाद में आते हैं ना, उन पर पहले वालों का एहसान हो जाता है। मैं बाद में आया, मुझसे पहले शेखुल इस्लाम मदनी मियां आए, वो आ गए थे, वो जवान हुए, मैं आया, तो उनका एहसान मुझ पे लद गया। शेखुल इस्लाम से पहले मुहद्दिस आज़म थे, उनका एहसान शेखुल इस्लाम पे। अरे बड़े भाई का एहसान छोटे भाई पर, अब्बा का एहसान बेटा पर, दादा का एहसान पोते पर। जो पहले होता है ना, बाद वाले पर एहसान उसका होता। एक झाड़ है आम का, आम खाने के बाद जो उसमें से गुठली निकली, समझदार आदमी था, दरवाजे पर गड्ढा किया, उसी में गुठली डाल दिया, मट्टी डाल दिया, पानी डाल दिया, खाद।
पौधा ऊपर आया। अब्बा चले गए सऊदी अरबिया, 15 साल के बाद लौटे। ये झाड़ तैयार हो चुका था, आम की फसल थी, आम लटके हुए थे। वो लौटकर जब घर आए, देखा कि मेरे दरवाजे पर जो झाड़ है उसमें आम लटके हुए, पके हुए। तोड़ के खाया। खाने के बाद बेटे से कहा, बेटा ये वही झाड़ है जो मैंने लगाया था? बेटे ने कहा, हाँ अब्बा, सऊदीया जाने से पहले आपने लगाया था। तो कहा, मेरा एहसान है इस पेड़ पर, मैं लगाने वाला हूं। तो बेटा बोला, अब्बा 15 साल बाद आए हो, सारा आम खा जाओ, हम खुश हैं, एहसान तो कहना मत। तुम तो सऊदीया चले गए थे, मैंने इसे गाय बैल भैंस बकरी से बचाया, तब ये आगे उठा है, एहसान मेरा है। तब तक हवा बोली, चुप, तू तो फजर में उठता भी नहीं था। मैं सवेरे सवेरे अपनी मोहब्बत की गोद में लेकर नसीम में सहरी बनकर इसे झूला झुलाया, तब जाकर इसमें जिंदगी पैदा हुई, एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला, शट अप, ये हवा, तुझे क्या हुआ? तेरा कोई भरोसा है कब भारत में है, कब पड़ोस में चली जाए? तू यकजाई नहीं हर जाई है। बढ़िया एहसान जताने वाले। बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि सूरज की किरणों से झाड़ों को क्लोरोफिल मिलती है, हरियाली। और वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों को यह भी पता है कि जब सूरज निकलता है तो झाड़ से ऑक्सीजन बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। और जब सूरज डूब जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इसे झाड़ों का सांस लेना कहते हैं, अंग्रेजी में रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज, झाड़ों का सांस लेना। सूरज बोला, मैं ना होता तो ये झाड़ सांस न ले पाते, और सांस न ले पाते तो मर जाते। एहसान मेरा है। तब तक जमीन बोली, चुप, अगर मैंने इसकी जड़ में खाद न दिया होता तो तू ऊपर से लाइट मार के क्या कर लेता? जमीन बोली, एहसान मेरा है। तब तक वो झाड़ हिला। ए अल्लाह, मुझे जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान नहीं। हंसते हंसते आपने क्या समझा? ये एहसान कौन लाद रहा है जो झाड़ से पहले है? हाजी साहब पहले झाड़ बाद में, बेटा पहले झाड़ बाद में, हवा पहले है झाड़ बाद में, सूरज पहले है झाड़ बाद में, जमीन पहले है झाड़ बाद में। पहले वाले बाद वाले पर एहसान जता रहे हैं। ए रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने इसलिए बनाया, जमीन अपना एहसान न जताए, आसमान अपना एहसान न जताए, सूरज अपना एहसान न जताए, चांद अपना एहसान न जताए, हवा एहसान न जताए, फिजा एहसान न जताए, ग्रह मंडल एहसान न जताए, दुनिया एहसान न जताए। ए नबी, तुमको हर चीज से पहले इसलिए बनाया कि तुम्हारा एहसान दुनिया पर हो, दुनिया का एहसान तुम पर ना हो। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। और क्या फरमाया?
लौला का लमा खलक़तु दुनिया, अल्लाह ने क्या कहा? लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए नबी तुम्हें पैदा करना न होता तो मैं आसमान ही न बनाता। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब तुम्हें पैदा करना न होता तो मैं दुनिया ही न बनाता। तुम्हारी मीलाद के लिए मैंने ज़मीन बनाई, तुम्हारी मीलाद के लिए आसमान बनाया, तुम्हारी मीलाद की वजह से सूरज बनाया, तुम्हारी मीलाद की वजह से चांद बनाया, तुम्हारी मीलाद की वजह से धरती बनाई। तो ये धरती मीलादी है, आसमान मीलादी है, सूरज मीलादी है, चंद्रमा मीलादी है, ये हवा मीलादी है। मीलादियों ये तुम्हारे लिए है, और जो मीलाद को नहीं मानता वो मीलादी जमीन छोड़ दे, मीलादी सूरज से रोशनी न ले, मीलादी चांद से चांदनी न ले, मीलादी हवा से ऑक्सीजन न ले। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता। एक बात बताऊं तुमको, अब तो रोज़ाना कुछ ना कुछ बोलना है तो कुछ नॉलेज ले लो, अकीदा मजबूत हो जाए, ताकि मजबूत अकीदे के साथ अहले बैत के सामने जाओ। डगमगाता हुआ ना हो, थरथराता हुआ ना हो, डाउटफुल ना हो, शंका में ना हो, शक शुबहे में ना हो, यकीन के साथ, या अली कहे यकीन के साथ, या हसन कहे यकीन के साथ, या हुसैन कहे। ठीक है? देखो कायदा है, कानून है। आप लोग यहां कब तक रहेंगे? जब तक मैं हूं ना। मैं हटा नियाज बटी, मैं हटा शरबत बटा। ये क्यों नहीं शरबत बट रहा है? मैं हूं। ये माइक चुप नहीं है, मैं हूं। आप लोग बैठे तकरीर सुन रहे हो, मैं हूं। तो आप लोग हाशमी के लिए हैं ना, तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा, जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है कुर्सी रहेगी, और जब हाशमी चला जाएगा तो कल आके दिन में देख लेना, न मजमा है, न लाइटिंग है, न कुर्सी है, न स्टेज है, न माइक है, न आवाज़ है, न जनसभा है, न लोग हैं, न माँ बहनें हैं, न नौजवान हैं, न बूढ़े ज़ईफ़ हैं, कोई यहाँ नहीं है। तो कानून क्या है? जो जिसके लिए होता है, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। ये मजमा हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। ये माइक हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है माइक रहेगा। ये कुर्सी हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है कुर्सी रहेगी। ये जनसभा हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है जनसभा रहेगी। और जब हाशमी चला जाएगा, पब्लिक अपने अपने घर चली जाएगी, माइक बंद कर दिया जाएगा, कुर्सी हटा लीजिए जाएगी, सिस्टम दरहम बरहम, जनसभा खत्म, संपलाय समाप्त, खत्म। क्योंकि कायदा यह है कि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। तो ये जलसा हाशमी के लिए है, मजमा हाशमी के लिए है, सभा हाशमी के लिए है, माइक हाशमी के लिए है। तो जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है सभा रहेगी। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब तुम्हारे लिए ही मैंने सारी दुनिया बनाई है। तो जब तक रसूल है धरती रहेगी, जब तक रसूल है आसमान रहेगा, जब तक रसूल है सूरज रहेगा, जब तक रसूल है चंद्रमा रहेगा, जब तक रसूल है दरिया रहेंगे, जब तक रसूल है पहाड़ रहेंगे, जब तक रसूल है धरती रहेगी, जब तक रसूल है गगन रहेगा, जब तक रसूल है आकाश रहेगा, जब तक रसूल है पाताल रहेगा, जब तक रसूल है तूफान रहेगा, जब तक रसूल है हिंद महासागर रहेगा, जब तक रसूल है बहरे अरब रहेगा, जब तक रसूल है प्रशांत सागर रहेगा, जब तक रसूल है
अरब रहेगा, जब तक रसूल है यूरोप रहेगा, जब तक रसूल है एशिया रहेगा, जब तक रसूल है अफ्रीका रहेगा। ये सब रसूल के लिए हैं। तो जब तक रसूल है पूरी कायनात। और जब रसूल नहीं रहेंगे तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शामियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों के कुमकुमे बुझा दिए जाएंगे, सूरज खत्म, चांद खत्म, चांदनी खत्म, रोशनी खत्म, क्योंकि रसूल चले गए। तो रसूल के रहने का नाम वजूद है और ना रहने का नाम कयामत। अभी भी रसूल हैं, अभी भी दुनिया है। और जब रसूल दुनिया में नहीं रहेंगे तो दुनिया ही नहीं रहेगी, कयामत बर्पा होगी। क्या मतलब? रसूल के रहने का नाम वजूद है और न रहने का नाम कयामत। यहीं से सूफी ने नुक्ता पकड़ लिया कि जिस दिल में रसूल है उस दिल में नूरे वजूद है, जिस दिल में रसूल नहीं उस दिल में कयामत मची है। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। ये मजमा हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। अगला पॉइंट, अब तो इतना मजमा हो गया है कि हम दिखाई भी नहीं पड़ रहे होंगे, उधर वालों के तो देख ही नहीं पा रहे होंगे। प्रोजेक्टर होगा तो देख लेंगे। एक पर्दा नशी औरत कोने में बैठकर मेरी आवाज सुन रही है। उसकी साथी ने पूछा, बहन किसकी तकरीर हो रही है? तो बोली, हाशमी बाबा बोल रहे हैं। वो बोले, दिखाई तो नहीं पड़ रहे, बगैर देखे बोल दिया कि हाशमी बाबा बोल रहे हैं। कसम खुदा की हाशमी बाबा बोल रहे हैं। औरत ने कसम उठा लिया। उसकी साथी ने पूछा, सहेली ने, ये बहन बगैर देखे तुमने कसम उठा लिया? का पागल हो, ये जलसा हाशमी के लिए है, माइक हाशमी के लिए है, मजमा हाशमी के लिए है। हाशमी ना होते तो मजमा ना होता, हाशमी ना होते तो माइक की आवाज ना होती, हाशमी ना होते तो सभा ना रहती। तो हाशमी मियाँ दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी। माइक की आवाज सुनकर हाशमी को मानूंगी। मैं जनसभा देखकर हाशमी को मानूंगी। हाशमी ना होते तो जनसभा ना होती। अगर जनसभा है तो हाशमी है। हाशमी मियाँ दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी, माइक की आवाज सुन करके हाशमी को मानूंगी, सजावट देख करके हाशमी को मानूंगी। तो इन जाहिलों से कह दो कि जब सारी कायनात नबी के लिए है तो हमें नबी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, हम धरती देख के नबी को मानेंगे, आसमान देखकर नबी को मानेंगे, सूरज देखकर नबी को मानेंगे, चांद को देखकर नबी को मानेंगे। ये सब नबी के लिए है, और अगर ये है तो नबी हैं। अव्वलु मा खलक़ अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। शायर इस्लाम आली जनाब, ये तो बताइए कि सलाया वालों ने जो मोहब्बत का नजराना आपको दिया तो आपने रखा कहाँ? जेब में। ये मैंने इसलिए पूछा कि कोई भी चीज रखने के लिए जगह चाहिए, जगह नहीं तो रखोगे कहाँ? अब ये मेरा ताज है, मैं दूंगा नहीं किसी को, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर ये मैं ताज आपको दूं
न देने के लिए दूं कि ये ताज किसको चाहिए। एक नौजवान खड़ा हो गया, बाबा मेरे को चाहिए, अब मुझे देना नहीं है। मैंने कहा बेटा दे तो दूं, रखोगे कहाँ? उनका बक्से में रखूंगा। बक्सा ना हो तब घर के किसी हिस्से में रख दूंगा, घर ना हो तब मुझे देना तो है नहीं, तो मैं यही पूछो ना हो तब ददियाल में रख दूंगा, अगर ददियाल ना हो तब ननियाल में रख दूंगा, ननियाल ना हो तब तो मुंडी झुका के आंख बजा के बोला ससुराल में रख दूंगा। ससुराल ना हो तब तो गुस्से में आके बोला किसी जगह रख दूंगा। मैं बोला कोई जगह ना हो तब। अरे अल्लाह ने जब नूर को सबसे पहले पैदा किया, जगह से पहले, तो रखा कहां? नजराना रखने के लिए जेब चाहिए, गद्दा रखने के लिए घर चाहिए, कपड़ा रखने के लिए अलमारी चाहिए, ये नूर रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। और जगह है ही नहीं, जगह रब ने बनाया ही नहीं। जगह से पहले अव्वलो मा खलक अल्लाह, सबसे पहले नूर बना। तो अल्लाह ताला ने नूर बना के रखा कहां? अर्श से पहले है, अर्श पे रख नहीं सकते। आदम से पहले, आदम में नूर नहीं। आदम से पहले, जन्नत से पहले, लौह से पहले, कुर्सी से पहले, मक्का से पहले, मक्का से पहले, मदीना से पहले, बैतुल मुक़द्दस से पहले, जन्नत से पहले, अव्वलो मा खलक अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने नूर बनाया। रखा कहा हाशिमी, ये नूर है नूर, तवज्जो, ये नूर है नूर, ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इसकी मुहताज है। फिर भी ये बात अभी हल नहीं हुई कि नूर सबसे पहले बना तो रखा कहां? जगह कहां? जगह देखता है, ये नूर जगह के लिए है। जगह नहीं है तो क्या हुआ? बनाने वाला तो है। मैं थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा समझना है। बनाने वाला तो है, बनाने वाला खुदा, बनने वाला नूर। हे रसूल, तुम्हारे नूर को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। और आसान कर दूं, अपने पास में रखा। ए महबूब, तुम्हारा नूर इसीलिए करीब है कि तुम मेरे हबीब हो, बहुत करीब हो। रसूल, तुम्हारे नूर को मैंने सबसे पहले इसलिए बनाया और बनाकर करीब रखा, कुर्बे ख़ास में रखा, ताकि बनाने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही तो ताल्लुक़ है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। यही मेरी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। इसी में मेरी रज़ा है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। ए महबूब, तुम मुझको अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखो। और वजह सबसे पहले बनाने की ये है कि रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने इसलिए बनाया कि मैं जैसा देख लूं कोई और देखने न पाए, और तू मुझे जैसा देख ले कोई देखने न पाए। तो अल्लाह नूर को देख रहा है, नूर खुदा को देख रहा है। अभी मुहर्रम का चांद देखा गया
तो कोई उलझन नहीं थी लोगों में, बाद में पता चल जाएगा कहाँ हुआ कहाँ नहीं। सारा टेंशन जो है वो ईद के चांद में है। मुहर्रम का मान लेंगे, सफ़र का मान लेंगे, रबीउल अव्वल का मान लेंगे, रमज़ान का भी मान लेंगे। रमज़ान का चांद जब आएगा तो देखोगे ना रमज़ान का चांद। गवाही के लिए कितने आदमी चाहिए? रमज़ान के चांद हुआ नहीं हुआ की गवाही के लिए, हुआ है उसकी गवाही के लिए कई आदमी जरूरी है? कम से कम बोलो। नहीं मालूम तो बोलो नहीं मालूम। बगैर गवाही के तुम लोग रोजा रखते हो क्या? कितने गवाह? तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी जब तक बोले हुए नहीं। कोई नहीं जानता कितने गवाह है? 4। और कोई? सोचो कितनी ज्ञान की कमी है तुम लोगों में बेटा। रमज़ान के चांद का गवाह नहीं मालूम। इबादत करना है, तरावी पढ़ना है, रोज़ा रखना है, और चांद का गवाह कितने नहीं मालूम। ईद के कितने गवाह हों? अब इसको ज़बानी याद कर लेना कि ईद की गवाह कम से कम 2 होना। शरई गवाह 2। रमज़ान के लिए 1 ही गवाह काफ़ी है। इस्लाम कितना साइकोलॉजिकल, लॉजिकल, नेचुरल रिलीजियन है, कितना तार्किक है, तर्क संगत है, कितना मनोवैज्ञानिक है। ईद के लिए कम से कम 2 गवाह और रमजान के रोजा रखने के लिए 1 गवाह काफी। क्यों 2 गवाह क्यों रखे गए? हमें वहां रोजा छोड़ना है तो 1 गवाह पे दूसरा गवाह होना, और यहाँ रोजा रखना है। कौन झूठ बोलेगा भूखा रहने के लिए? 1 ही काफी है। अब जाबे मस्जिद सलाया के इमाम साहब बैठे हैं, मगरिब की नमाज पढ़ा करके इंतजार कर रहे हैं कोई आवे बतावे भैया रमजान का चांद देखा गया कि नहीं। 3 आदमी आए मस्जिद में, इमाम साहब से कहा इमाम साहब आप तरावी का ऐलान कर दो, कल से लोग रोजा रखें, चांद हो गया है। तीनों शरीयत का चेहरा लिए हुए थे। इमाम साहब ने पूछा आप तीनों में देखा किसने है? कहा हमने देखा नहीं, सुना है। इमाम साहब मानेंगे? सुनी गवाही कोर्ट में कहीं चलती है? कहा तशरीफ ले जाइए। फिर 2 आए, 10 मिनट के बाद 2 आए, उनसे कहा आपने देखा है? कहा नहीं मैंने सुना है। कहा जाओ। फिर 10 आ गए। अब इमाम साहब खुश हुए, कोई ना कोई तो देखने वाला होगा। 10 ने कहा मैंने सुना है। रात के 1 बज गए। बांगी परेशान हो गया, कहा इमाम साहब बोलो तो दरवाजा बंद करूं, देखने वाला नहीं आ रहा है, सब सुनने वाले आ रहे। बांगी कंटाल गया, बोला कि कहो तो दरवाजा बंद कर दूं। तो इमाम साहब तजर्बेकार, अरे अभी रुके रहो, सुनने वाले आ रहे हैं, हो सकता है कोई देखने वाला आ जाए। और 1:30 बजे रात में एक शरीयत का पाबंद चेहरा आया। इमाम साहब से कहने लगा मैं गवाही देने आया हूं। तो इमाम साहब फेड अप थे, ही टेंशन में बैठे थे। तुम गवाही देने आए हो?
क्या तुमने भी सुना है? बोला नहीं इमाम साहब, मैंने देखा है। ये सुनते ही इमाम साहब ने कागज कलम उठाया और लिखा कि सबूत शरई मिल गया, कल से रोजा रखो। देखने वाला आ गया, गवाही उसने दे दिया। तब इमाम साहब ने बागी से कहा अब दरवाजा बंद करो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, देखने वाला आ गया। पिला तस्बीह, आदम अलैहिस्सलाम आए धरती पर और कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो कहा क्या आपने अल्लाह को देखा है? गवाही दे रहे हो तो क्या देखा है? कहा नहीं मैंने सुना है। वही से मैं जानता हूं, जिब्रील ने बताया है, मेरा ज्ञान पक्का है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने ने पूछा देखा है क्या? बात सच है, अगर देखा है क्या? शीश अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने ने कहा देखा है? कहा नहीं सुना। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कौम ने कहा देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने पूछा क्या देखा है? कहा मैं क्या देखूंगा, लन तरानी। जब अल्लाह ने कहा हरगिज नहीं देख सकते तो मैं क्या देखूंगा। और वो तू गुलाम है, नबी नबी का गुलाम नहीं है। कोई नबी गुलाम मूसा नहीं है, कोई नबी गुलाम अहमद नहीं है। माँ बाप ने गुलाम अहमद नाम रखा तो नबी तो गुलाम होता ही नहीं, तो तुम गुलाम हो गए कैसे नबी हो गए? हमने पूछा क्या तुमने खुदा को देखा है? तो कादियान से बोला नहीं हमने सुना है। तो मैंने कहा जब सुनने वाले आ रहे थे तब तेरे को आना था, देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल